रही लड़की की तस्वीर। सोना नाम है, जैसा नाम वैसा रूप। हाँ हाँ, दिखने में तो ठीक ठाक है। साथ ही कराटे भी जानती है। बहुत सारे मेडल और कप जीते हैं इसने। अब आप इनकार ही नहीं कर सकते। अरे खेल कूद अपनी जगह है, खाना बनाना और घर के काम आते हैं कि नहीं? जी वो थोड़ा बहुत कर लेती है। तेरा जवाब में स्पष्टता का अभाव है शादीराम। भाई मुझे तो मजा नहीं आया। देख ले मालती, अपने बेटे विशाल का रिश्ता तय करने से पहले सोच लेना, क्या इसके साथ निभा सकेगी तू? अरे इसमें सोचना क्या है, मुझे तो सिर्फ बहू चाहिए। बस किसी तरह मेरे नालायक की शादी हो जाए। फिर सोना और विशाल की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है। सोना के साथ उसकी पहलवानी भी उसके साथ ससुराल चली आती है। कुछ दिनों बाद, भगवान चलो गर्मा गर्म चाय तो पिला दो। हाँ हाँ अभी लाती हूँ। मालती जैसे ही रसोई घर में कदम रखती है, अरे ये क्या, किचन में रखा दूध कहाँ चला गया? तभी सोना कसरत करते हुए कहती है, माँ जी वो दूध तो मैं पी गई, दूध से ताकत मिलती है। क्या तू सारा दूध पी गई? जी माँ जी, मुझे दूध पीना बहुत पसंद है। हे भगवान, ये कैसी पेटू बहू मुझे मिली है। अरे थोड़ा सा दूध तो हम गरीबों के चाय पानी के लिए बचा देती। अरे किसी के घर में ऐसा होता है क्या? कोई बात नहीं भाग्यवान, मैं अभी दुकान से दूध ले आता हूँ। तुम तो खामखा बहू पर बिगड़ रही हो। आप तो रहने ही दीजिए। देखिए जी, मैं आपसे कह देती हूँ, मैं इस लड़की से तंग आ गई हूँ। इसका तो आए दिन का नाटक है, कभी घर में दूध खत्म हो जाता है तो कभी राशन। अरे ये कितना खाती है, हमें कौन सा इसे दंगल में भेज के लड़वाना है जी? तभी वहाँ विशाल और सोना भी आ जाते हैं। क्या हुआ माँ, किस बात पर इतना शोर मचा रही हो? आ गया जोरू का गुलाम, आजा, तेरी ही कमी थी। अरे मैं पूछती हूँ, तूने इस कलमुही को इतना सर पर क्यों चढ़ा रखा है? मोहल्ले में और भी तो बहुएं रहती हैं, बेचारी सब अपने काम से काम रखती है। हे भगवान, सोचा था घर में बहू के रूप में लक्ष्मी आएगी, लेकिन ये तो 7 जन्मों की भूखी चुड़ैल निकली। फिर विशाल और उसके पिताजी किसी तरह मालती को समझा बुझाकर शांत करते हैं, लेकिन सोना पर अपनी सास की बातों का कोई असर नहीं होता। एक दिन तेज बारिश हो रही होती है, इसलिए सोना घर के हॉल में ही कराटे का अभ्यास कर रही होती है कि तभी अचानक अभ्यास करते करते हॉल में रखा टीवी नीचे गिर के टूट जाता है। अरे तेरा सत्यानाश हो, तेरे हाथ पैर शांत नहीं रह सकते क्या? गलती हो गई माँ जी, तू तो हमें बर्बाद करने की कसम खा के ही यहाँ आई है। माँ जी, मैं तो बस कराटे की प्रैक्टिस कर रही थी। अरे आग लगे तेरे कराटे को, मेरा इतना महंगा टीवी तोड़ दिया तूने। तेरे दहेज में नहीं आया था ये टीवी, मैंने खरीदा था। फिर क्या था, देखते ही देखते मालती देवी सारा घर सिर पर उठा लेती है और सोना को खूब फटकार लगाती है। कुछ दिनों बाद दोनों सास बहू शॉपिंग करने बाजार जाती हैं। दोनों खरीदारी कर रही होती है कि तभी चोर चोर की आवाज उन्हें सुनाई देती है और वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। अरे बाप रे, ये तो बब्बन चोर है, बड़ा खतरनाक है। ये सुनते ही सोना बिना परवाह के बब्बन चोर को पकड़ने के लिए उसका रास्ता रोक के खड़ी हो जाती है। अरे बहू पागल हो गई है क्या? छोकरी, जा मेरे रास्ते से, तू नहीं जानती मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ, क्यों बेकार में अपनी मौत को दावत दे रही है? देखो, चोरी का सामान सीधी तरह से लौटा दो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब मेरे इतने बुरे दिन आ गए
एक मामूली सी छोकरी मुझे धमकी दे रही है, मुझे, बब्बन को। बब्बन सोना को डराने के लिए एक बड़ा सा चाकू दिखाता है। अच्छा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ठहर जा, तुझे अभी मजा चखाती हूँ। सोना बब्बन पर झपट पड़ती है और देखते ही देखते उसे अपने कराटे के सारे पैरों का स्वाद चखा देती है। मार डाला रे, ओए माँ, अरे कोई बचाओ, मर गया रे, अरे बहन बस भी करो, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। शाबाश बहन जी, आपने इसे सबक सिखाकर हमारी बहुत मदद की है। अरे बहू, तूने तो आज सच में कमाल कर दिया। मैं तो कहती हूँ तेरी तरह देश के हर माता पिता को अपनी अपनी बेटियों को कराटे सिखाना चाहिए, ताकि वक्त आने पर वो अपनी रक्षा कर सके और ऐसे असामाजिक तत्वों को भी सबक सिखा सके। बहन जी, पुलिस की तरफ से इस पर जो इनाम है वो भी आपको मिलेगा। हैं? क्या सच में? जी माँ जी, बिल्कुल। माँ जी, हम उससे नया टीवी ले लेंगे। अरे आप लोग बातें ही करते रहोगे या मुझे अस्पताल भी पहुंचाओगे?